इंडिया मुख्तार अंसारी, आप जानते हैं अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर रटा हुआ नाम है। और चुनाव में इस तरह से बताया जा रहा है कि देखिए हमने गुंडे बदमाशों को या तो जेल भेज दिया या ऊपर भेज दिया है, और इसी वजह से आप हमें वोट दे दीजिए ताकि हम आपको ऐसा ही जबरदस्त तरीके का प्रशासन दोबारा दे पाए, ठोक देगी राजनीति का। अब वहां पर मुख्तार अंसारी के लड़के का बयान आया, कहा है कि मेरे बाप को यानी कि मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश रची जा रही है बांदा के प्रशासन के माध्यम से। बिल्कुल सही सुना आपने, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी उनसे मुलाकात करके जेल से वापस आए और एक बयान दिया, वो आपको पूरा बयान दिखाऊंगा। उसके अंदर आशंका जताई है उन्होंने, मुख्तार अंसारी के बेटे ने, उमर अंसारी ने कहा, देखिए आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है मिल्लत टाइम्स, बयान भी सुनाऊंगा आपको, पहले आप बयान ही सुन लीजिए, उसके बाद फिर मुझे आसानी हो जाएगी आपको समझाने में कि एक्चुअली ये खबर क्या है और 4 बार का विधायक जेल में जो पड़ा उसके ऊपर कैसी राजनीति हो रही। ये बयान सुने। यहाँ पर सुरक्षा की तमाम बात की है, कई बटालियन यहाँ पे बीएसपी लगाई गई, फोर्स है, तब भी आप कह रहे हैं उनको सुरक्षा है। एसपी साहब और डीएम साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ फोर्स के साथ एसओजी के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के। कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले? अरे दबाव तो इतना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये भी चलेगी कि नहीं चलेगी अभी इसका विषय है। मैं तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि भारत के 3 ही संवैधानिक स्तंभ हैं और आपको चौथा स्तंभ माना जाता है, तो मीडिया के बंधुओं भाइयों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप एज इट इज़ दिखाइए ताकि ये चीज़ें लोगों के सामने आएँ। और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सकें चुनाव, और आगे के लिए वो ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाह हैं। अगर ब्रजेश सिंह के खिलाफ वो गवाही माननीय न्यायालय में दे देंगे तो क्या होगा उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का, जो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फाइली है। एक ही केस है जिसमें 3 लोग फाइली हैं, सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम, और उसके विरुद्ध मेरे पापा पे उन्होंने अटैक किया था, उसके विरुद्ध पापा चश्मदीद गवाह, घायल गवाह और वादी मुकदमा है, और वो गवाही दे देंगे तो क्या होगा। इसलिए ये सारा कुक्रम रचा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है और हम सबका ही मान है कि मारने वाले से बहुत बढ़कर है बचाने वाला, और अल्लाह ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है, और अल्लाह जब तक। बयान आपने सुन लिया किस तरह से बता रहे हैं उमर अंसारी के बांदा के एडीएम और एसएसपी और एसओजी का जो चंदेल हैं वो पिस्टल लेकर के मुख्तार अंसारी की बैरक तक जाते हैं। उनको खाने में जहर भी दिया जा सकता है और उनकी जान को खतरा, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया पुलिस पर। किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है? धनंजय सिंह वो क्रिकेट खेलता हुआ नजर आता है, बदमाश आदमी है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती है। ब्रजेश सिंह के ऊपर आरोप है, उसी के ऊपर इन्होंने कहा कि वो शायद इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहते। अब देखिए मिल्लत टाइम्स से इस खबर को छापा के बेटे उमर ने मुख्तार अंसारी से जेल में की मुलाकात, बताया पिता की जान को खतरा। यूपी के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने आज उनसे मुलाकात की है। बेटे ने सरकार के साथ प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की हत्या करवाने का प्लान बनाया जा रहा है। तकरीबन 3 घंटे मुलाकात के बाद जब उनके बेटे उमर अंसारी बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि जेल में ही उनके पिता की हत्या हो सकती है। अंदर बदमाशों से मिल हत्या कराने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, बस ऊपर ही वाला उनको बचा रहा है। अंदर पापा ने सभी का नाम लेकर बताया। बेटे ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद वकालतनामे में सिग्नेचर कराने के लिए आए थे। वहीं जेलर ने बाकायदा कोविड प्रोटोकॉल से मुलाकात कराई। वहीं उमर ने बताया कि सरकार चाहती है मुख्तार अंसारी चुनाव न लड़ें, जिससे उनको परेशान कर हत्या का प्लान किया जा रहा है। उनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ा हुआ है, ठंड लगी हुई है, लेकिन कहने के बावजूद डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन है, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। ब्रजेश सिंह मामले में पिताजी गवाह हैं। अगर न्यायालय गवाही दे देंगे तो क्या ब्रजेश सिंह के भविष्य का जो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से की फाइली है, एक केस में तीनों सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह, दाऊद इब्राहिम फाइली हैं। मेरे पापा पर उन्होंने अटैक किया था, इसलिए ये सब रचा जा रहा है। ऊपर ही वाला मेरे पिता की रक्षा कर रहा है। देखिए जो इलीगल वर्क करता है, गलत काम करता है, बदमाशियां करता है, उसकी जगह जेल ही होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी हो या कोई और पक्ष हो, अगर उन्होंने गलत किया तो उनकी जगह जेल ही है। लेकिन आप मुस्लिम बदमाश के सामने अलग रवैया अख्तियार करें और धनंजय सिंह को खुला छोड़ दें, यह बात गलत है। आपकी सरकार के अंदर ताजे मंत्री जितिन प्रसाद, उन्होंने आप पर ही आरोप लगाया था कि आप ब्राह्मणों का एनकाउंटर ज़्यादा कर रहे हैं।
चूंकि ठाकुरों की सरकार है, ऐसा उनका आरोप है कि ठाकुर और पंडित ब्राह्मणों के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई है और उसमें एनकाउंटर जो किए जा रहे हैं ज्यादा इलीगल, वो ब्राह्मणों को किए जा रहे हैं। अगर उनके दावे में, अब तो उनका दावा बदल गया होगा क्योंकि वो आप ही की यानी कि समाज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बन गए, लेकिन मंत्री बनने से पहले जो उनके आरोप थे अगर उनको देखा जाए और ऐसा अगर है तो फिर सरकार की नीयत पर शक खड़ा होता है। अब आप देखें कि गुंडों को तो मार ही इसलिए जा रहा है या जेल में इसलिए डाला जा रहा है कि या तो विपक्ष के लोग हैं या फिर पर्टिकुलर समुदाय से लोग हैं। तैनाती भी इसी तरह से होती है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पहले हमने आपको बताई थी कि 75 जिलों में 20 डीएम ठाकुर हैं, 18 एसएसपी ठाकुर हैं, 8 पंडित हैं। इस तरह से ठाकुरों का वर्चस्व है जिसमें कोई यादव नहीं है। यादवों का अगर इल्जाम आप उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाते थे तो आज तमाम ठाकुर जो हैं पर 75 में से 20 जिलों पर डीएम लगाएंगे आप। हालांकि ये आपको अधिकार है, लेकिन आपको कोई यादव नहीं मिलता। आपको एक क्रिश्चियन, एक सरदार मिल जाता, सिख, लेकिन आपको कोई यादव नहीं मिलता। और फिर मुलायम सिंह को यादव क्यों मिलते हैं? ये इस बात से इनकार नहीं कर सकता कोई भी वाकई में कि ये अपनी अपनी लॉबी को मजबूत करते हैं, लेकिन संविधान तो इस बात को नहीं कहता। मुख्तार अंसारी हो, धनंजय सिंह हो या अजय मिश्रा टैनी हो, अगर ये गलत है तो इनकी जगह जेल में ही होनी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ इसलिए करें कि ये बदमाश हैं और एक पर्टिकुलर वर्ग हैं तो इनके तो ज्यादा पेट टाइट कर दो और ये दूसरे वर्ग का इसको छोड़ दो, इसको क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दो। अब ब्रिजेश सिंह के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, अजय मिश्रा टैनी, हमारे अमित शाह जी जो हैं, आपको याद होगा अभी पूरब में दौरा करके आए, बोले कि दूरबीन से भी बदमाश नहीं देखा जाता, बराबर में अजय मिश्रा टैनी बैठे हैं, उनके ऊपर हत्या का, अपहरण का, तस्करी का, नेपाल में लकड़ी भेजने के तमाम तरह के केस लगे हुए हैं। तो आप अगर गर्दन घुमाकर देख ले अमित शाह जी तो पता चल जाता आपको। और कितने % आपके विधायक इस समय विधानसभा के अंदर ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे, ये आपको मैं रिपोर्ट में कई बार कह चुका। तो आपको लॉ एंड ऑर्डर अगर मजबूत करना है या करना चाहिए तो संविधान के मुताबिक जो भी गलत है, इलीगल है, उसको रोकना चाहिए। लेकिन आप मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, ऐसा आरोप है विपक्ष के नेताओं का। अगर ये गलत है तो उनको जेल में ही होना चाहिए। हकीकत में कानून का ही राज होना चाहिए, लेकिन कानून का राज खास पर्टिकुलर पे हो और बाकी तुम्हारी पक्ष के लोगों को जो है वो ऐश उड़ाने लगे, ये तो कानून का राज नहीं है। ये तो ठाकुर राज कह दीजिए, उसको यादव राज कह दीजिए। वो राज कब आएगा? जब वाकई कानून का राज हो, जब ये ना देखा जाए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जाट है, ये ठाकुर है। जो गलत है वो जेल में है, जो ठीक है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये तो एक मिसबैलेंस जैसी स्थिति है। ये जातिवाद को भी और हिंदुओं के, हिंदू मुस्लिम के बीच के अंदर के जो खाई है उसको भी बढ़ाने का काम करती हैं। ये संविधान के ऊपर उठाई हुई उस शपथ को भी शायद सवालिया निशान खड़ा करती है कि जिसमें एक अधिकारी या एक नेता या एक भी कोई संबंधित व्यक्ति शपथ लेकर कहता है कि मैं संविधान का पूरा पालन करूंगा और उसके अंदर मेरी अपनी पर्सनल इच्छा नहीं कोई नहीं होगी, जो भी सही होगा वो करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो आंकड़े हैं वो ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। अब ये मुख्तार अंसारी के बेटे का आरोप है वहां के लोकल प्रशासन पर। आप गाड़ी पलटने में माहिर हैं, पंजाब पुलिस से यहां लेकर आ जाते हैं। इसको चुनाव में बनाने की जरूरत क्या है? ये तो कानून की एक प्रक्रिया है, होनी चाहिए। आजम खान को अगर आप जेल में डालते हैं 80 मुकदमे के बाद तो ये सोचने वाली बात है कि कितने मुकदमे ठीक हैं। खैर, बड़ी खबर कि मुख्तार अंसारी के बेटे ने आरोप लगाया कि लोकल प्रशासन, डीएम और एसएसपी और सरकार मिलकर कराना चाहती है उसके फादर की हत्या। इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये आप अंदाजा करें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।